स्वागत है आपका ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम कक्षा 12th जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है और एक्सरसाइज 6.5 रिलेटेड टू एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा वो हम डिस्कस करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा की तीन कैटेगरी पहले दिन हमने डिस्कस की थी कि एक नॉर्मल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी किसी फंक्शन की, फिर दूसरी लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी, और तीसरी आज करेंगे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मीनिंग ये हुआ इसका कि किसी फंक्शन का ग्राफ मान लिया कि यूं आ जाता है तो इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो इसमें एक तो इंटरवल दिया होता है। जब तक इंटरवल नहीं देंगे तो हम फंक्शन का जो है वो ये कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि अप टू इन्फिनिटी कहाँ इसकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम हो जाएगी। तो जरूरी है कि यदि एब्सोल्यूट वैल्यू हमें निकालनी है मैक्सिमम मिनिमम कि इंटरवल गिवन होना चाहिए, इस इंटरवल में ही हमें बात करनी है। तो इनमें इंटरवल सभी में दिया हुआ है। तो मान लिया कि इंटरवल है यहाँ से और यहाँ तक, तो इसमें जैसे ये वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमा कह सकते हैं, ये वैल्यू भी मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम कहीं मिनिमम वैल्यू जैसे यहाँ पर ये शुरुआत हुई है, ये इंटरवल हमारा यहाँ से मान लिया तो यहाँ ये मिनिमम वैल्यू है, और इधर फिर यहाँ ये मिनिमम वैल्यू है, बिल्कुल जो है वो एंड पॉइंट पे जो इंटरवल है उसके एंड पॉइंट पे। तो ये दोनों लोकल मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा। यदि इसको हम आगे इंटरवल को हटा दें तो ये ऊपर जैसे इंक्रीज करेगा तो ये लोकल मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा। अब एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ से यहाँ तक कम, सबसे कम, तो सबसे कम यहाँ होता है और सबसे ज़्यादा यहाँ होता है। तो ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू जो भी होगा दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और फंक्शन हैज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू दिस पॉइंट एंड द मैक्सिमम वैल्यू विल बी, तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट भी कर लेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो इसमें क्योंकि क्या हुआ कि हमें सारी वैल्यू चाहिए कि यहाँ कितनी वैल्यू है, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है। जब सारी वैल्यूज हमें कैलकुलेट ही करनी पड़ेगी तो फिर हम ये चेक नहीं करेंगे कि वेदर इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। जब वैल्यूज ही हमारे पास होंगी तो हम उनमें से देख लेंगे कि ये वैल्यू सबसे ज़्यादा है, सो इट इज़ ए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इन दिस इंटरवल, और जहाँ सबसे कम होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम। यानी कि इसमें सेकंड ऑर्डर जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम करते थे मैक्सिमम मिनिमा का, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ऐसा ही रहेगा एब्सोल्यूट के सवाल में। जो भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा का क्वेश्चन होगा कि आप डेरिवेटिव लें, एफ एक्स आपको दिया हुआ है तो आप इसका डेरिवेटिव लें और डेरिवेटिव को ज़ीरो कर दें तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स, इन क्रिटिकल पॉइंट्स में आप एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल और शामिल कर लें, जो इंटरवल आपको दिया हुआ उसके एंड पॉइंट्स जो है वो भी शामिल कर लें। तो ये टोटल पॉइंट्स पे फिर वैल्यू निकाल लें फंक्शन की, एफ ऑफ ए सभी पे निकाल लें। द पॉइंट एट विच मैक्सिमम वैल्यू ऑक्यूर्स विल बी पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड दैट विल बी द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इन द गिवन इंटरवल, सेम वे मिनिमम। तो क्वेश्चन करते हैं हम, यानी कि सीधे से स्टेप हैं कि डेरिवेटिव लें, जीरो करें, और वो जो दो पॉइंट आ जाएंगे आपके, जो भी पॉइंट्स आते हैं क्रिटिकल, उनमें इंटरवल के भी दोनों एंड पॉइंट शामिल कर लें। ऐसा ना हो कि फंक्शन जो है वो एंड पॉइंट पे ही मैक्सिमम या मिनिमम से स्टार्ट या एंड हुआ उसका। तो फर्स्ट पार्ट है, फंक्शन है, तो बड़ा इजी है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इस फंक्शन की बात करनी हमें ऑन द इंटरवल -2 टू +2 ओनली। -2 से स्टार्ट +2 तक ये फंक्शन है। तो व्हाट वेयर द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन विल बी मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो अभी हम बात कर रहे थे कि पहले हम लेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव आ जाएगा इसका 3x², डेरिवेटिव को 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट लिखेंगे। तो डेरिवेटिव है 3x² इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x आ जाएगा हमारा 0। सो x की वैल्यूज क्या क्या हुई, एक तो ये क्रिटिकल पॉइंट आया 0 और हमें दो ये ले लेने हैं, तो x इज इक्वल टू -2, 0 एंड +2 कि ये पॉइंट्स हैं जहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है इन दिस इंटरवल। तो इन तीनों पॉइंट्स पे हम वैल्यू निकालेंगे। एफ ऑफ -2
तो -2 मीन्स -2 क्यूब, दैट इज -8. f of 0, 0 क्यूब, 0. f of +2, 2 cube means +8. So this will be the absolute minimum value in this interval, absolute minimum value, and it will be the absolute maximum value. So this function will have absolute minimum value at x is equal to -2 and absolute maximum value at x is equal to +2. यानी जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स है वही मिनिमा और मैक्सिमा है. बीच में जो यहाँ ये x का ग्राफ टर्न करता है 0 पे, वहाँ वैल्यू इनसे कंपैरेटिवली इनके इन बिटवीन दीज टू होगी. सेकंड है fx is equal to sin x plus cos x, and we are to discuss on the interval 0 to पाई के बीच में हमें बात करनी है. तो फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेके 0 कर लेते हैं और x निकाल लेते हैं. क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होंगे? तो f डैश x साइन x का डेरिवेटिव cos x का हो जाएगा माइनस साइन x. When f डैश x is 0 means cos x minus sin x is equal to 0. तो यहाँ से आप cos x को उधर ले जाएं, माइनस हो जाएगा, फिर उसको वापस लें, माइनस से माइनस कट के ये बन जाएगा आपका टेंजेंट x इज इक्वल टू 1. तो टेंजेंट x की वैल्यू 1 आई और हमें 0 to पाई के बीच में ही जो है वो कंसीडर करना है, 0 to पाई. अब यहाँ तो टेंजेंट नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पॉजिटिव होता है, ये टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव है. इट मीन्स only one solution corresponding to the first quadrant. So x will be pi by 4. तो एक ही वैल्यू आएगी यहाँ से, x is equal to pi by 4. दो वैल्यूज ये हुई. So we are to calculate value of the function at x is equal to 0, then x is equal to pi by 4 and x is equal to pi. तो तीनों पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें कि f0 क्या होगा, f पाई बाई 4 और f पाई. f0 मीन्स साइन 0 प्लस कोस 0. साइन 0 इज 0, कोस 0 इज 1, वैल्यू इज 1. f पाई बाई 4 मीन्स साइन पाई बाई 4 प्लस कोस पाई बाई 4, बोथ विल बी 1 बाई √2. √2 एलसीएम लेके आप ऐड करें और √2 से इसको कैंसिल करें. √2 जो है वो 1.41 के आसपास एक नंबर होगा, तो लगभग ये. और f पाई मीन्स साइन पाई प्लस कोस पाई, साइन पाई प्लस कोस पाई. साइन पाई इज 0, कोस पाई इज -1, सो ओवरऑल विल बी -1. तो इन तीनों वैल्यूज में से एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपको देखनी है. तो ये क्या आई हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, तीनों में ज्यादा है ये, और ये जो -1 है दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. तो इस प्रकार से ये बड़े सिंपल होते हैं क्वेश्चंस एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के. तो आगे थर्ड पार्ट देखें इसका. थर्ड पार्ट में जो फंक्शन है 4x माइनस 1/2x स्क्वायर है, तो उसका डेरिवेटिव लेके 0 करके और x निकाल लें, साथ में जो उसके जो इंटरवल है वो भी शामिल कर लें, तो हमें सारे ही x की वो वैल्यू जो आ जाएंगी जहां जहां हमें उस फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती, यानी कि डेरिवेटिव 0 और जो गिवन इंटरवल है. तो पहले डेरिवेटिव 0 रखते हैं. इसका फंक्शन है थर्ड में f(x) इज इक्वल टू 4x माइनस 1/2x स्क्वायर. तो इसका डेरिवेटिव लें f डैश x 4x 4 माइनस 1/2 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल होके इट विल बी इक्वल टू 4 माइनस x, और इंटरवल उसने दिया है -2 to 9/4, 9/2 जी.
तो 4 माइनस एक्स डेरिवेटिव आया, व्हेन डेरिवेटिव इज 0, व्हेन एफ डैश एक्स इज 0 वी गेट 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स इज इक्वल टू 4। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से आया 4, साथ में दो नंबर्स ये हो गए आपके। तो हमें वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट -2, 4 एंड 9/2। तो f ऑफ -2, तो -2 इंटू 8 -8, -2 स्केयर 4, तो 1/2 इंटू 4, 4 से ये कैंसिल हो गया, तो -8 -2 मीन्स -10। और फिर f4 मीन्स 4 इंटू 4 16, 4 स्केयर 16/2, तो ये 8 ये हो जाएगी, इट विल बी 8। एंड f ऑफ 9/2, 9/2 मीन्स 4 इंटू 9/2 माइनस 1/2 इंटू 9/2 का स्केयर 81/4, एंड इट विल बी इक्वल टू 18 माइनस 81/8, एंड 81/8 मीन्स 18 माइनस 8 10 जा तो 80 हो गया जी, आगे 1 बचेगा तो 125, और 18 में से 10.125 सब्ट्रैक्ट करें, यदि 18 में से 10.125 सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 7.875। तो तीन वैल्यूज हुई, इनमें ही एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, इनमें ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। तो क्या लिखेंगे हम, -10 विल बी द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम एंड 8 विल बी एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो ये आप आके नीचे लिख सकते हैं। सो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू will be -10 at x is equal to -2, and 8 will be absolute maximum value at x is equal to 4। फोर्थ पार्ट है, उसमें जो फंक्शन है दैट इज x - 1 स्केयर +3, इंटरवल है -3 to 1। तो डेरिवेटिव आपका आएगा इसमें 2 आगे आके पावर इसकी 1 रह जाएगी, और अंदर वाले का डेरिवेटिव 1, 3 का 0, तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 ये डेरिवेटिव आएगा। और व्हेन डेरिवेटिव इज 0 वी गेट 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड सो एक्स इज इक्वल टू 1। सो एक्स इज इक्वल टू एक क्रिटिकल पॉइंट हुआ 1, और ये एंड पॉइंट हुए, तो ये तो 1 एंड पॉइंट भी है, तो दो ही पॉइंट रहेंगे हमारे -3 और 1। तो सबसे पहले f-3 कैलकुलेट कर दें और f1 कैलकुलेट कर दें। f-3, तो -3 -1, तो ये हो जाएगा आपका -4 स्केयर +3 मीन 16 + 3 यानी कि 19, और f1 हो जाएगा 1 - 1 0 स्केयर +3 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये दो वैल्यूज हैं, इनमें जो ज़्यादा है दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो ये आपकी 19 जो है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और 3 जो है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इन दिस इंटरवल। तो ये 4 पार्ट थे, क्वेश्चन था ये हमारा 5th। तो उसके बाद रिलेटेड जो क्वेश्चन है दैट इज 7th 8th, जिसमें इंटरवल भी दिए हुए हैं, फंक्शन दिया हुआ है सेम बिल्कुल। तो वो कर लेते हैं हम। 7th क्वेश्चन में जो फंक्शन है दैट इज 3x4, थोड़ा फंक्शन का जो डिग्री है वो ज़्यादा है, तो उसके हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो क्वेश्चन 7th है f(x) इज इक्वल टू 3x4 - 8x³ + 12x स्क्वायर -48x + 25, और इंटरवल है 0 to 3, ऑन 0 to 3 ये इंटरवल है। तो दो पॉइंट ये हुए आपके, ये हुए, बाकी इसके डेरिवेटिव 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लें।
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 आगे आके ये 12 हो जाएगा एक्स क्यूब, 3 आगे आके 24x स्क्वायर, 24x माइनस 48. When डेरिवेटिव इज 0 मीन्स 12 कॉमन ले लेते हैं हम इसमें से, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो ये 0 होगा पोलिनोमियल, ये इक्वेशन जो है ये, इसको सोल्व कर लें जी. अब ये क्यूबिक है तो 3 फैक्टर हो सकते हैं इसके. इसमें क्या है कि जो फर्स्ट फैक्टर है वो आप इसका कोई 0 जो है वो देखें कि x के जगह पे क्या 1 रखने पे 0 होता है, या -1, 2 या -2, 3 या -3. इससे ज़्यादा तो शायद ही कभी हमें मिले. तो 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल ये मिल जाएगी और फिर इस इक्वेशन का वो एक रूट हो जाएगा. तो देखें 1 पे ये -2 है, ये +2 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे 1 पे और ये नहीं बनेगी बात. -1 पे भी नहीं बनेगी. यदि आप 2 पे देखें तो ये 8 और 2 इंटू 2 4, 4 + 8 12, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, -8 -4. तो यानी कि हमने बाई ऑब्जर्वेशन वी सी दैट इफ वी पुट x इज इक्वल टू 2 at the place of x, then this becomes 0, means x minus 2 is a factor of this. तो एक फैक्टर हमने ऑब्जर्वेशन से कर लिया, x minus 2 will be a factor and remaining पोलिनोमियल कहें आप इसको, यानी कि डिवाइड करके हम इसका बाकी जो फैक्टर है वो कैलकुलेट कर लेते हैं. डिवाइड करके आप कि हमें पता लग गया कि x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है, तो x स्क्वायर पे आपका गया तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 4, तो ये अब आपका +2 पे गया, 2x माइनस 4 माइनस प्लस, तो जो सेकंड फैक्टर है दैट इज x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो ये हमने फैक्टर कर लिए, ये आप रफ में कर सकते हैं काम. तो अब क्या होगा, इसके फर्दर फैक्टर हो नहीं पाएंगे x स्क्वायर प्लस 2 के, जिससे रियल वैल्यूज ऑफ x आए. सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0. फ्रॉम हेयर यू विल गेट x इज इक्वल टू 2 और नो रियल वैल्यू ऑफ x जो है वो आयोटा में आएंगी. नो रियल वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल. ये जो इक्वेशन है इसको आप सोल्व कर लें, डी से करें या वैसे भी इस 2 को इधर ले आएं तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू -2 विच इज नॉट पॉसिबल. स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज नेवर नेगेटिव. तो इसे आप रियल वैल्यूज के लिए सोल्व नहीं कर पाएंगे. हाँ, कम्प्लेक्स के लिए हो जाएगा, पर हमें रियल नंबर्स में बात करनी है. हम रियल नंबर्स में ही बिटवीन 0 and 3 जो है वो कर रहे हैं. तो एक यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू आई तो हमारी x की वैल्यू 3 होगी. अब 0, 2 and 3, तो तीनों पे वैल्यूज ले लें कि F0, F2 एंड F3. F0 मीन्स जितनी टर्म्स में x है वो तो 0 हो जाएंगी, लास्ट वाली बचेगी 25. F2 2 4 16 हो जाएगा इंटू 3 48, तो ये हुआ जी 2 क्यूब 8, 8 इंटू 8 64, 2 स्क्वायर 4 इंटू 12 48 और 48 इंटू 2 96 प्लस 25. देखें कितना आया, 48 48 96 96 ये कैंसिल हो जाते हैं. 64 में से 25 आप माइनस के ही बचेंगे, ये 39. और F3 कैलकुलेट करें, ये 81 हो जाएगा. 3 4 81 को 3 से करें 243, ये 27 हो जाएगा और 8 से मल्टीप्लाई करें 27 को, और ये माइनस है 16 और 5 21. यहाँ 3 रखें, 3 स्क्वायर 9, तो 12 निमा 108 हो जाएगा जी. यहाँ 3 रखें 144 प्लस 25,
तो कितना आता है देखें, दिस एंड दिस, ये तो पॉजिटिव वैल्यूज हुई जी। 243 और 108 351, और 351 में 25 और जोड़ लें जी, यदि ठीक किया है तो 376 हो जाएगा। और ये दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं, 360 है जी। तो यदि हमने ठीक किया है तो +16 ही बचता है जी, +16। आप देख लेंगे, कोई थोड़ा बहुत इसमें यदि कैलकुलेशन में है। तो इनमें क्या है, ये है 25, ये है -39, ये है 16। तो ये है इसमें सब मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एंड इट विल बी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि 16 नहीं, ये तो 25 है मैक्सिमम, तो 25 ग्रेटर देन 16 है, और तो ये हो जाएगी आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो एक ट्रिग्नोमेट्री का और कर लेते हैं ये कि sin 2x ऑन 0 to पाई। क्वेश्चन है 8, फंक्शन आपका sin 2x और 0 to 2 पाई, ये हमें डिस्कस करना है। तो डेरिवेटिव आएगा इसका f डैश x, तो sin 2x का cos 2x, बाद में 2x का 2 हो जाएगा, और जब डेरिवेटिव 0 रखेंगे f डैश x इज इक्वल टू 0 मीन्स 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा cos 2x इज इक्वल टू 0, और cos 0 कहाँ होता है, तो cos 0 होता है जी आपके या तो π/2 या फिर ये इन दोनों एंड पॉइंट्स पे, मीन्स π/2 पे 0, 3π/2 पे 0, और यदि आप अगले चक्कर में आएंगे तो ये 5π/2 पे 0 और 7π/2 एंड सो ऑन। ये तो 2x की वैल्यू है। सो x विल बी, ये 2 इधर लाके डिवाइड कर देंगे, π/4, 3π/4, 5π/4 एंड 7π/4। ये सारी जो वैल्यूज हैं इन बिटवीन 0 एंड 2 पाई हैं। आगे वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 पाई हो जाएंगी, तो हमने वो छोड़ दी, तो फायदा नहीं है। वैसे तो वैल्यूज तो और भी आएंगी, आ सकती है। तो कुल मिला के हमारे पास 2 पॉइंट तो ये हुए 0 और 2 पाई, और 4 पॉइंट ये हुए जी। तो आपको ये सारी वैल्यूज निकालनी है कि f0 के बाद f π/4, फिर आपको f 3π/4, फिर आपको निकालनी है f 5π/4, फिर f 7π/4, और लास्ट में f25। ये वैल्यूज इनमें जो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम वैल्यू ही इसकी, नहीं मैक्सिमम मिनिमा दोनों ही वैल्यूज। तो देख लें इसमें कहाँ वैल्यू बनेगी, f0 मीन्स ये आपका फंक्शन है, तो ये sin 0 हो जाएगी, sin 0 मीन्स 0। f π/4, तो यहाँ π/4 रखेंगे तो 2 से 4 कट के ये sin π/2 हो जाएगा, और sin π/2 होगा +1 जी। और 3π/4 पे कितने आएगा, यहाँ 3π/4 रखेंगे आप तो 2 से कट के ये 3π/2 बचेगा, sin 3π/2, और ये -1 होता है। f 5π/4 रखेंगे तो ये 5π/2 हो जाएगा जी, sin 5π/2, और ये +1 होगा। ये अगले चक्कर में सेकंड में यहाँ पर होगा, यानी π/2 वाला। और f 5π/4 ही रखा हमने यहाँ, हाँ जी 5π/2 हो जाएगा, ठीक है जी, +1 है। और 7π/4 में ये 7π/2 है तो ये -1 आ जाएगी जी। sin 2π 0 होता है। तो इनमें आप देख लें कि कौन कौन सी वैल्यू जो है वो, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ये आई है आपकी, और ये आई एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो 2 आंसर आए हमारे। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू विल बी एट π/4 एंड एट 5π/4। तो ये 2 पॉइंट ऐसे हैं। तो बाकी भी ये छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे हैं एक दो और, तो आप बड़े आराम से इनको कर सकते हैं। ये फंक्शन लिखा है, इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव को 0 कर दें तो वहाँ से x आ जाएगा, 1 और 3 ले लें
तो ये 2 क्वेश्चन है वैसे, 1 और 3, -3 और 1, यानी कि अलग अलग ये कंसीडर करने हैं, तो आप उन वैल्यूज निकाल के पता कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, अब इस एक्सरसाइज में आगे भी क्वेश्चंस करेंगे हम, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ऑन डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, तो कल से हम फिर वो शुरू करेंगे। हैव ए नाइस डे।